Brought to you by Envy, the power of French perfume. Nice Perfume. Nice Perfume. Envy, the power of French perfume. बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्पोर्ट्स तक में आपके साथ। मैं हूं प्रियांश शर्मा। एशिया कप 2025 की दोस्तों शुरुआत हो चुकी है। टीम इंडिया अपना पहला मुकाबला जीत भी लिया और अब वो मुकाबला खेलने जा रही है टीम इंडिया, जिसको लेकर पिछले 3 महीने से लगातार चर्चाओं का दौर जारी है। लगातार ये मुकाबला ऐसे सुर्खियों में बना हुआ था कि मानो इस मुकाबले के होने को लेकर एक अलग जंग छिड़ सकती थी। वो मुकाबला है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। पिछले 3-4 महीनों में दोनों देशों के बीच जो कुछ हुआ है उसके बाद ये सवाल बना हुआ था कि क्या एशिया कप में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मुकाबला होगा। उसके बाद यहां पे पहले एशिया कप का ऐलान होता है, फिर एशिया कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान होता है और उसके बाद सरकार की तरफ से ये हरी झंडी मिलती है यहां पे कि जो बायलैटरल सीरीज है वहां तो आप नहीं खेलेंगे, लेकिन जो मल्टीनेशनल टूर्नामेंट होंगे वहां पे टीम इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ खेलती हुई नजर आएगी। अब वो दिन आ चुका है। कल ये दिन है 14 सितंबर, जब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच ये मुकाबला खेला जाएगा। सवाल बहुत सारे होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, लेकिन जब सरकार की तरफ से हरी झंडी मिल चुकी है, सब लोग तैयार है, तो आपको खबरों से वाकिफ होना भी यहाँ पर जरूरी है। अब आज इस वीडियो में हम बात कर जा रहे हैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान को, जो हाई वोल्टेज मुकाबला होगा या फिर वन साइडेड मुकाबला होगा, क्योंकि या तो हाई वोल्टेज पाकिस्तान को भी परफॉर्म करना होगा, वन साइडेड का मतलब बन जाता है कि इंडिया यहां पर अच्छा परफॉर्म करते हुए निकल जाए और मुकाबले को अपने नाम कर ले। इस मुकाबले की पिच कैसे रहने वाली है, दोनों टीमों के आंकड़े आपस में क्या कहते हैं, सारी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देंगे। पिच रिपोर्ट के बारे में बताएंगे। शुरुआत यहां पर सबसे पहले करते हैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान हेड टू हेड। ये एशिया कप के यहां पर दोस्तों आंकड़े हैं, 19 बार यहां पर आमने सामने आई हैं। एशिया कप के अगर मैं बात करूं, इसमें T20 फॉर्मेट एशिया कप वाला और साथ साथ ओडीआई फॉर्मेट में जो एशिया कप खेला गया है, दोनों मिले हुए हैं। 19 मैचेस में से 10 बारी ये मुकाबले टीम इंडिया ने जीते हैं। 6 मुकाबले यहां पर पाकिस्तान को जीत मिली है उन 6 मुकाबलों में, और नो रिजल्ट में 3 मुकाबले यहां पर रहे हैं। यानी कि साफ तौर पे जो पलड़ा भारी रहा है वो टीम इंडिया का यहां पे रहा। और सिर्फ ये इंडिया वर्सेस पाकिस्तान एशिया कप में नहीं है, ये इंडिया वर्सेस पाकिस्तान अगर हम T20 फॉर्मेट की भी बात करें उसमें भी भारत का पलड़ा काफी ज्यादा भारी है, क्योंकि अभी तक हेड टू हेड देखें इंडिया वर्सेस पाकिस्तान T20 में 13 मुकाबले खेले गए, 10 मुकाबले टीम इंडिया ने जीते हैं, 3 मुकाबले पाकिस्तान ने जीते हैं, नो रिजल्ट 0 है। 3 मुकाबलों में से एक मुकाबला आपको याद होगा, वो पाकिस्तान ने इसी मैदान पर जीता था, लेकिन उसके बाद टीम इंडिया ने शानदार वापसी की, अच्छे मैचेस यहां पर खेले, प्रदर्शन अच्छा करते हुए नजर आ रही है और दोनों ही टीमें खुदा ना खास्ते यहां पर आप देखें तो अपने मुकाबले जीत के आए हैं। अब यहां पर कौन कैसा प्रदर्शन करेगा ये देखना दिलचस्प होगा। अब बात करते हैं मैदान की, बात करते हैं पिच की। मैदान के आंकड़े क्या कहते हैं? टॉस जीत के पहले गेंदबाजी करनी चाहिए, बल्लेबाजी। आंकड़े आपके सामने यहां पर दुबई क्रिकेट स्टेडियम रिकॉर्ड्स। कुल मुकाबले ये T20 के मैं आपको बता रहा हूं, 95 मुकाबले खेले गए हैं। पहले बल्लेबाजी करते हुए 47 बार टीम को जीत मिली है। 48 मुकाबले पहले गेंदबाजी करते हुए यहां पर टीमों ने जीत हासिल की, यानी कि चेस करते हुए लगभग आसपास ही है, बहुत क्लोज है यहां पे। और पाकिस्तान ओमान का भी हमने कल मुकाबला देखा, वहां पर भी हमने चीजें देखी। हाईएस्ट स्कोर की बात करें 212, और यहां पे टीम इंडिया का स्कोर था जिसमें विराट कोहली ने शतक लगाया था, आपको याद होगा 2022 का एशिया कप। लोएस्ट स्कोर की बात करें तो 55 रन 10 विकेट के नुकसान पे, ये वेस्ट इंडीज के नाम है। तो ये तो हो गए ओवरऑल आंकड़ों की बात यहां पे। अब पिच की जो नेचर है उसके बारे में जानना भी जरूरी है। हमने 2-3 मुकाबले देखे यहां पे, जिसके बारे में अगर आप देखें जहां पे कहीं ना कहीं पिच पर आपको स्पिनर्स को फायदा मिला, चाहे आप इंडिया वर्सेस यूएई के मुकाबले की बात कर लीजिए, आप बात कर लीजिए पाकिस्तान वर्सेस ओमान का जो मुकाबला था। अब पिच की क्या नेचर है, चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको थोड़ा सा समझाते हैं। यहाँ पर दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम इज renowned for its betting friendly pitch, offering good bounce and carry early on. However, as the game progresses, the surface may slow down in the second innings, making chasing a bit challenging. देखिए ये बात, ये एक बेसिक नेचर है पिच की, लेकिन अगर आप एशिया कप 2025 में अभी तक इस पिच की नेचर देखे दोस्तों, तो वो साफ तौर पे ऐसी नजर आ रही है कि एक पॉइंट नंबर 1 यहां पर ये है कि आपके जो स्पिनर्स हैं उनका दबदबा बना रहेगा। चाहे आप वरुण चक्रवर्ती को देख लीजिए, चाहे आप कुलदीप यादव को देख लीजिए, और साथ ही साथ जो गेंदबाज गेंद पर उंगलियां फैलाना जानते हैं, फेरना जानते हैं, स्लोअर वंस डालना जो जानते हैं, वो गेंदबाज आपके यहां पर कारगर रहेंगे। एग्जाम्पल शिवम दुबे। तो ये चीज एक रहने वाली है। इसके साथ साथ पिच स्लो है, पिच बल्लेबाजी के लिए कैसी है अभी उतना पता नहीं चल पाया है, चाहे आप पाकिस्तान ओमान के मुकाबले की बात कीजिए या फिर आप बात कीजिए इंडिया वर्सेस यूएई के मुकाबले की, क्योंकि उतनी ज्यादा बल्लेबाजी देखने को नहीं मिली है। लेकिन
एक चीज है जिस पर आपको ध्यान देना होगा, अभिषेक शर्मा का जो पहली गेंद पे छक्का था या फिर जो शुभमन गिल ने डाउन द ग्राउंड आके चौका मारा और एक छक्का मारा, उससे आप एक चीज समझ सकते हैं यहां पर दोस्तों कि अगर आप पिच के बाउंस पर थोड़ा भरोसा दिखाते हैं और अपना मूवमेंट सही रखते हैं तो आपको यहां पर रन्स मिलेंगे। अब बैटिंग के लिए पैराडाइज ये पिच साबित हो सकती है। और लगातार पिच को लेकर दुबई की चर्चा चलती रहती है क्योंकि मौसम भी इसमें एक वाइटल रोल निभाता है। मौसम कैसे वाइटल रोल निभाता है, आप सभी को याद होगा चैंपियंस ट्रॉफी में मुकाबला जब था वहां पर भी कहा जा रहा था कि भाई ओस आ सकती है, चीजें हो सकती है, थोड़ा सा टाइम वैसा है। लेकिन अब अगर आप देखें बॉस यहाँ पे गर्मी बहुत ज्यादा है, दुबई में इस वक्त गर्मी बहुत ज्यादा है। वेदर रिपोर्ट क्या कह रही है चलिए आपको यहाँ पर दिखाते हैं। अकॉर्डिंग टू एक्यू वेदर, दुबई इज इन फॉर अ हॉट एंड हेजी डे ऑन September 14. डे टाइम टेम्परेचर्स एंड forecast to reach 39 degree, but high humidity will push the real feel up to sweltering 44 degree. Even in shaded areas, it will feel around like 40 degrees. यानी कि जो तापमान रहेगा वो 39 डिग्री रहेगा बॉस, आपको जो फील होगा वो 44 डिग्री होगा। और जो अगर आप शेड में खड़े हैं, वैसे शेडेड है वो, रिंग ऑफ फायर आपको देखने को मिलेगा वहां पे, तब भी 40% यहाँ पर 40 डिग्री माफ कीजिएगा आपको सेल्सियस तापमान महसूस होगा। तो इतना आसान नहीं होगा। टॉस जीत के मुझे लगता है कि पहले अगर रिकॉर्ड्स को देखें जो कि बहुत आसपास हैं, पहले गेंदबाजी करना चाहिए टीम इंडिया, जिस तरह से वो खेल कर आ रहे हैं यहाँ पे। दिलचस्प रहेगा क्योंकि ओस का भी यहाँ पे रोल रहने वाला है। अब देखना दिलचस्प होगा कि यहाँ पर टीम इंडिया कैसा प्रदर्शन करती है। लेकिन क्या टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में बदलाव होगा, क्या अर्शदीप सिंह खेलते हुए नजर आएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। एक बार स्क्वाड पे नजर डालते हैं इंडिया के, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। सूर्य कुमार यादव, शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, रिंकू सिंह, जितेश शर्मा, अक्षर पटेल, शिवम दुबे, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, हर्षित राणा, जसप्रीत बुमराह एंड अर्शदीप सिंह। अब सवाल ये उठता है कि अगर अर्शदीप सिंह आते हैं यहां पे तो आएंगे किसकी जगह। शिवम दुबे ने 3 विकेट लिए बॉस, कुलदीप यादव ने 4 विकेट लिए, वरुण चक्रवर्ती को उतना मौका नहीं मिला और वरुण चक्रवर्ती को शायद आप बाहर निकाले भी ना, तो आएंगे किसकी जगह, ये सबसे बड़ा सवाल सूर्य कुमार यादव, गौतम गंभीर के सामने भी है और आप लोगों के सामने भी, जिसका जवाब आप लोगों को यहां पर देना है। चलिए पाकिस्तान के स्क्वाड पे भी नजर डाल लेते हैं। सलमान अली आगा इनके कप्तान है यहाँ पे, अबरार अहमद, फहीम अशरफ, फकर जमा, इनसे थोड़ा आपको सावधान रहने की जरूरत है। जब इंडिया सामने आता है ये थोड़ा सा बौखला जाते हैं और रन बनाने लग जाते हैं। हारिस रऊफ की अगर हम बात करें यहाँ पर तो वो अच्छा प्रदर्शन करते हैं। हसन अली है यहाँ पर, हसन नवाज है, हुसैन तलत है, खुशदिल शाह एक अच्छे स्ट्राइकर है बॉल के, इन पर भी ध्यान रखना होगा। मोहम्मद हारिस विकेट कीपर है यहाँ पर, मोहम्मद नवाज है, मोहम्मद वसीम है, साहिबजादे फरहान है यहाँ पर, सैम अय्यूब, इनको लेकर एक वहाँ के तनवीर अहमद साहब उन्होंने बोला है कि ये जसप्रीत बुमराह को 6 छक्के मारेंगे, इन पर चर्चा करेंगे। सलमान मिर्जा, शाहीन शाह अफरीदी एंड सोफियान मुकीम, ये यहाँ पर पाकिस्तान का स्क्वाड है। बाबर आजम और यहाँ पर अगर हम बात करें साथ ही साथ मोहम्मद रिजवान, वो दोनों यहाँ पर नहीं है। और सैम अय्यूब को लेकर जो तनवीर अहमद ने बोला है ना, मतलब उन्होंने शायद कल का मैच देखा होगा, ओमान के खिलाफ 0 पे आउट हो गए सैम अय्यूब। मैं ये नहीं कहता कि ये हर दिन सेम रहेगा बल्लेबाज का, लेकिन जसप्रीत बुमराह के सामने 6 छक्के एक ओवर में लगाना मजाक थोड़ी है यहाँ पर लिए। अब देखना दिलचस्प होगा कैसा कॉन्टेस्ट यहाँ पर रहता है। इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई रहने वाले हैं, इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा हाई रहने वाली, कर्टसी जो पिछले 3-4 महीनों में चीज़ें यहाँ पर हुई है। तो पिच की नेचर ये, वेदर रिपोर्ट ये, सारे आंकड़े मैंने आप लोगों को बता दिया। अब आप लोगों को ये बताना है कि एक तो टीम इंडिया की प्लेइंग 11 क्या होगी, साथ ही साथ आपको ये भी बताना है यहाँ पे कि इस मुकाबले को जीतेगा कौन, किसका पलड़ा आप लोगों को भारी लग रहा है। ऑब्वियसली हमें तो ये लग रहा है कि इंडिया इस मुकाबले को आराम से जीत सकता है। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ साथ स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं। थैंक यू सो मच। वर्ल्ड चैंपियंस एक बार फिर लौट आए हैं मैदान पर और इस बार है एशिया का रण यानी एशिया कप। टीम इंडिया के सफर में हम और आप रहेंगे एक साथ स्पोर्ट्स तक पर। YouTube पर स्पोर्ट्स तक के साथ जुड़ने के लिए आप फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्कैनर के जरिए आप स्पोर्ट्स तक से जुड़ सकते हैं।